बिहार पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का किस तरह से स्वागत हुआ, यह आप देखिए। कैसे श्रद्धालुओं की कह लीजिए हुजूम उमड़ पड़ी बाबा बागेश्वर अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, और श्रद्धालुओं का किस तरह से तांता लगनी शुरू हुई, यह आप वीडियोस में यहां देख रहे हैं। कैसे सबसे पहले कुशीनगर जब पहुंचे और वहां से फिर किस प्रकार गोपालगंज के जो रामकृष्ण जानकी मठ है जहां कार्यक्रम आयोजित है, कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे तो देखिए किस प्रकार से बिहार वासियों के तरफ से उनका स्वागत किया गया। उनके अभिनंदन में किस प्रकार से कह लीजिए तो चार चांद लगाए गए और सब श्रद्धालु व्याकुल नजर आए उनके शब्दों का रसपान करने के लिए। देख लीजिए तमाम तरह से जो व्यवस्थाएं थी, चकाचौबंद व्यवस्थाएं थी, और किस प्रकार से प्रथम दिन की शुरुआत हुई। आज की इस वीडियो में हम तमाम तरह के जो शब्द बोले, जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बोले, और सबसे बड़ा चीज जो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे और सुनेंगे कि बाबा बागेश्वर का जो विरोध कर रहे थे बिहार की इस पावन धरती पर आने से पहले, जो कुछ लोग तथाकथित लोग विरोध कर रहे थे उस पर कह लीजिए तो एक कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, तुम्हारे बाप का नहीं, यह रघुवर का देश है। बिहार पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किस प्रकार प्रथम दिवस का हनुमंत कथा का शुरुआत किया, इन तमाम चीजों को आप यहां दृश्य में देख सकते हैं। जहां एक एक कर आपको हम यह झलकियों से रूबरू करा रहे हैं, वही क्या कुछ खास बातें प्रथम दिन में निकलकर सामने आया, इसको भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन अगर आप बाबा बागेश्वर को चाहते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर से इस वीडियो को जन जन तक शेयर करते हुए जय बाबा बागेश्वर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हर दिन की भांति आज भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं गोपालगंज की पावन धरती पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुख से निकले उन तमाम बातों को जो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आने वाले इन तमाम 6 दिनों में जिस प्रकार जो महत्वपूर्ण बातें होंगी आपको हम रूबरू कराते रहेंगे, तो वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिए। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, दिव्य दरबार जिसकी लालसा, जिसकी इच्छा, जिसको सुनने के लिए दूर दूर से भक्त चलकर सामने आते हैं और दिव्य दरबार का लाभ उठाते हैं, तो प्रथम दिन ही बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान कर दिया कि दिव्य दरबार 8 मार्च को लगाई जाएंगी और 3 घंटे का होगा यह दिव्य दरबार। निश्चित तौर से अगर आप बिहार में हैं, अगर आप दिव्य दरबार का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप 8 मार्च को आ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आइए क्या कुछ प्रथम दिन बाबा बागेश्वर ने कहा है अपने हनुमंत पाठ के क्रम में, हनुमंत कथा के क्रम में किस प्रकार की अलौकिक दृश्य देखने को मिला है। आहा क्या क्या नजारा है, आप यहां देख सकते हैं। बाबा बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर ने कहा, भारत को बंटने नहीं देंगे, हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत इसी बिहार की पावन धरती से होगी, यह तय रखिए। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है। रामनगर में 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा का गुरुवार से शुभारंभ हो गया और प्रथम दिन कैसे स्वागत हो रहा है उनका आपको हमने दिखाया ही, और आज द्वितीय दिन है, फिर आज कथा होनी है। क्या कुछ अपडेट्स आएगा कथा में, बाबा क्या कहेंगे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तजनों को क्या संदेश देंगे, कथा के माध्यम से हम आपको पल पल की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर अपना सुनह दीजिएगा और बालाजी महाराज की जय लिखिएगा। वहीं पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों को पहले ही दिन हनुमंत कथा सुनाई है। इस दौरान
उन्होंने कहा कि जिंदगी कितनी भी अच्छी हो, इसमें भक्ति ना हो तो वह किसी काम का नहीं है। जीवन में भक्त और भक्ति एक दूसरे के बिना सफलता की कामना संभव नहीं है। देखिए किस प्रकार से श्रद्धालु उमड़े हैं, श्रद्धालु भक्ति में डूबे हैं। जय जय श्री राम का नारा लग रहा है, हिंदू राष्ट्र की जय का नारा लग रहा है। पुरुषार्थ करते रहिए, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। शाम 5 बजे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी रामनगर पहुंचते हैं। कारण जानते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पागलों की संख्या काफी रास्ते में मिली। आपको हम बताते चलें, वह पागल अपने बालाजी के भक्त को कहते हैं, मतलब कि उनके भक्ति में पागल हो जाने को वो पागल कहते हैं, और ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपने भक्त को वो स्नेह देते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहे कि हमें खेद है कि लेट हम पहुंचे हैं, लेकिन लेट ही सही सटीक पहुंचे हैं। और उन्होंने अपने विरोधियों को जमकर लताड़ा है, उनकी ठठरी बांधी है। उनके शब्दों में अगर कहे तो कथा के प्रारंभ के दौरान उन्होंने कहा, जीवन में सबका सम्मान करें, किसी का अनादर या अपमान ना करें। छोटे से छोटे व्यक्ति भी सम्मान के पात्र होते हैं। जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है। सबसे खास बात कि जो लोग बाबा बागेश्वर का विरोध करते नजर आते थे, जिस पर टीका टिप्पणी बातें अलग अलग सोशल मीडिया पर सुनने को मिलता था, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सबसे पहले कथा की शुरुआत में ही उन लोगों की ठठड़ी बजा डाली है, ठठड़ी बजा डाली है, और उन पर साफ शब्दों में कहा कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करने आए हैं, हम बाकी कोई उलूल जुलूल बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हनुमंत कथा करने आए हैं, हमको किसी से कोई बात लेना देना नहीं है, हमको इतना फुर्सत है, हम तो अपने भक्तों के साथ हैं, हम तो अपने बालाजी की कथा करने आए हैं। वो तमाम बात कहते नजर आए। मेरे बिहार दौरे को लेकर लोगों की बड़ी तकलीफ है, ऐसा वो कहें, और कहते हैं कि घेरेंगे, मारेंगे, और तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये बात ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विरोधियों पर कहा है। ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं, इसलिए यहां जब मन होगा, जितना बार होगा उतना बार आएंगे। उनका यह भी कहना था कि अगर तुम एक बार रोकोगे तो हम 2 बार कथा सुनाएंगे, अगर फिर रोकोगे तो हम यहाँ मठ बना देंगे, अगर बार बार रोकोगे यहाँ मकान बना देंगे। ये बिहार किसी का नहीं, बल्कि रघुवर का राज्य है, रघुवर का यह देश है, ऐसा कहते हुए बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आए। और आपको हम बता दें कि भारत को बंटने नहीं देंगे, इस पर सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया। और जो कथा के बीच में कहा, सभी भक्त ताली बजाते रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़े मंच से कहा कि हिंदुओं को जागने के लिए या जगाने के लिए आया हूं, जब तक तन में प्राण है हिंदुओं को एक एक कर ही छोड़ेंगे, मतलब एक कर ही छोड़ेंगे। भारत को बंटने नहीं देंगे, हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हम किसी के बुराई करने नहीं आए हैं, बल्कि कथा कहने आए हैं। साथियों, हम आपको बताते चले, बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि अन्य देशों में, विदेशों में जब हम जाते हैं तो हमने क्या देखा और क्या कुछ जो कि निकल कर आंकड़े आते हैं। मुस्लिम के लिए फलाना 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 इतना देश है, ईसाई के लिए इतना इतना देश है। अगर कोई निकाले जाते हैं तो वो उन देश वाले उसको हाथ फैलाकर, उनका बाहां फैलाकर स्वागत करेगी। लेकिन हिंदू को अगर किसी देश से निकाला जाता है, मान लीजिए अगर कोई पाकिस्तान में कुछ हिंदू है और भी देश में हिंदू है, अगर वहां से निकाला जाता है तो कहां जाएगा, इसकी चिंता वे कर रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कर रहे हैं। बहरहाल आप बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रथम दिवस के तमाम अपडेट्स को जान चुके हैं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बाबा बागेश्वर धाम सरकार को अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय जय बागेश्वर धाम सरकार।